रेसलिंग लीग पावर्ड बाय थम्स अप में अब मौका है 97 किलो वर्ग का और पुरुषों में पहले आ रहे हैं इंडिया के रिप्रेजेंट करते हुए यूपी वॉरियर्स को सत्यव्रत कादियान। हार मानने वाले को कहती है दुनिया कायल, जंग से न डरने वाले कहलाएंगे वॉरियर। फॉर्म और लय तो साथ में है उनके, लेकिन यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी अब कादियान पे। अगर ये करो या मरो का मामला आ गया है, स्थिति ये हो गई है, अगर ये बाउट हारते हैं तो फिर यूपी इस बाउट या आज ये टाई हार जाएगी। जी, और मेरे साथ कमेंटेटर बॉक्स में मनोज जोशी, स्वागत है आपका। जी हाँ, बिल्कुल। मैं तो कहूँगा कि सत्यव्रत कादियान जो है एक तरह से निर्णायक मुकाबले में ही इनको उतारा जाता है, क्योंकि दिल्ली वीर के खिलाफ भी वो निर्णायक टाई थी जो जिसमें वो विजयी रहे थे। और अभिषेक बच्चन का ट्वीट आया है, हरियाणा हैमर्स को कहीं ना कहीं गोल्डी बहल के कारण उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और कल क्या मुकाबला खेला उन्होंने। बहुत अच्छे दोस्त हैं गोल्डी बहल के अभिषेक बच्चन, और स्पोर्ट्स में खास रुचि दिलचस्पी रखते हैं। टीम्स भी है उनके पास, कबड्डी में है, फुटबॉल में है और शायद रेसलिंग में भी हो सकती है। और अयाज पूरा फॉलो कर रहे हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं बैक कर रहे हैं हरियाणा हैमर्स की टीम को। एक अच्छी पकड़ की तलाश दोनों पहलवानों को, और यहां से हफ्ता भरने का प्रयास करते हुए, और यहां पैंतरों में लगातार परिवर्तन कर रहे हैं, और सत्यव्रत एक ही पैंतरे से पूरी कुश्ती लड़ते हुए। जी हाँ, दबाव उनके ऊपर है। याद रखिए 3-1 से आगे है मुंबई गुरुड की टीम, तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला बहुत अहम है। यूपी वॉरियर्स के दृष्टिकोण से, उनके नजरिए से ये जीतना ही होगा। जी हाँ, और पिछले टाइम में बाल बचे थे, 4-3 से जीत मिली थी उन्हें। आज ये 97 किलो की बाउट देखकर, पहली बाउट जिससे पहले जो हमने देखी थी, वहां पर फुर्ती ज्यादा, स्पीड ज्यादा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा अयाज, क्योंकि ये भारी भरकम शरीर है तो इतनी फुर्ती नजर नहीं आएगी, इतना फुटवर्क नजर नहीं आएगा, पर कहीं ना कहीं भांप रहे हैं। अभी तक लगभग 1 मिनट 25 सेकंड हो चुके हैं, खाता नहीं खोला, और ऐसा लगता है कि पैसिविटी रूल जो है वो प्ले में आ सकता है। बल्कि पैसिविटी रूल आ गया है और उसमें 30 सेकंड का जो वक्त है उसकी गणना भी शुरू हो चुकी है, लेकिन जो तेजी इस वक्त देखने को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। हालांकि बहुत झुककर लड़ने की कोशिश कर रहे थे इस वक्त एलिस बार। पिछला मुकाबला बहुत शानदार खेला सत्यव्रत ने, बहुत जबरदस्त वो मुकाबला था, और कहीं ना कहीं वो विश्वास उनके पीछे है, मनोबल उनका बड़ा होगा, और दबाव भी है आज इस मुकाबले में, क्योंकि ये जीतना ही है यूपी वॉरियर्स को, और वही जानता है उनका खेमा भी। जी हाँ, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी कादियान पर, और यहाँ पर थोड़ा सा हाइट का फायदा है ओडिकाजे को, लेकिन अब तक कोई खास पैंतरा देखने को नहीं मिला। ओडिकाजे की कोशिश के कादियान की पैरों को पकड़े, जैसे यहाँ पर फिर से कोशिश की, अच्छा डिफेंस। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात की, क्योंकि जो रीच है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंगल टैकल का प्रयोग करते हुए, और बाहर धकेला है और निर्णायक अंक बटोर लिया अपने लिए। और जॉर्जियाई पहलवानों की जहां तक बात है, हैवी वेट या सुपर हैवी वेट वर्ग में उनके वजन काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो अधिकतम सीमा होती है सुपर हैवी वेट वर्ग में 125 होती है, लेकिन फिलहाल हैवी वेट वर्ग का यह मुकाबला चल रहा है। और भारतीय पहलवान जो है उन वजनों में उतने ज्यादा वजन के नहीं होते, क्योंकि सुपर हैवी में भी आपको 110, 112 या अधिकतम 115 किलोग्राम के ही भारतीय पहलवान मिलेंगे। ओडिकाजे ने अपना खाता खोला है, और कहीं ना कहीं एक काम का उनके नाम अभी तक, याद रखिए 3-1 से आगे मुंबई गुरुड की टीम, तो अहम मुकाबला यूपी वॉरियर्स के लिए ये जीतना ही होगा अगर बने रहना है आज की टाइम में। ज्यादा समय नहीं है पहले राउंड में। लगभग 15 सेकंड शेष है, क्या करेंगे यहाँ पे सत्यव्रत। इस समय पहला राउंड चल रहा है और मुकाबला बहुत रोमांचक स्थिति में, अपनी ऊंची कदकाठी का देखना कितना फायदा उठा पाते हैं ओडिकाजे। और पहला राउंड समाप्त होता हुआ आज की ये 5वीं बाउट, और 1-0 से आगे ओडिकाजे। दूसरा राउंड अब आरंभ होता हुआ, और क्या बढ़िया माहौल, क्या बढ़िया यहाँ पे दृश्य नजर आता हुआ। हयात रेजेंसी कन्वेंशन सेंटर में मुकाबला खेला जा रहा है, 30,000 स्क्वायर फीट का ये एरिया, और क्या गजब का माहौल नजर आता हुआ है आज। बेशक, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे अजय, कि ये
कॉन्सेप्ट जो है लास वेगस में बहुत मशहूर बॉक्सिंग बाउट्स वहाँ पर बहुत हुए, नामचीन बॉक्सर्स आए हैं वहाँ पर, और कुछ उसी तरह का यहाँ पर कॉन्सेप्ट लाया गया है। बहुत ही एक इम्प्रेसिव मैं कहूँगा ये स्टेज बना है प्रो रेसलिंग के लिए। बिल्कुल प्रोफेशनल रेसलिंग में पहली बार ये कॉन्सेप्ट आता हुआ। फिलहाल ये दूसरा राउंड अब आरंभ होता हुआ। सत्यव्रत के ऊपर काफी बड़ा एक दबाव है, जिम्मेदारी है। कादियान क्या करते हैं ये अहम रहेगा। याद रखिए अंक लेने होंगे। ओडी काटसे के विरुद्ध ना आसान नहीं है क्योंकि लय उनके साथ है। और इस बार चूके थे सत्यव्रत कादियान, अपना मौका ताड़ा बखूबी ओदी काजे ने, और पीछे आए और 2 अंक बटोरने में कामयाब। बढ़त को बना दिया उन्होंने 3-0, और उसके साथ ही उसी ग्रिप से भारंदाज लगातार 2 बार। और इससे पहले भी एक मुकाबले में यही टेक्निक देखने को मिली थी, और यहां मुकाबले को पूरी तरह से एक तरफा बना दिया। और ये दूसरा राउंड बड़ा ही सनसनीखेज अंदाज ओदिकाजे का। शायद कुछ रणनीति बदली है। पहले राउंड में दोनों ही एक तरह से जैसे कहते हैं कि नाप तोल रहे थे एक दूसरे को। ये नई ऊर्जा, नया जोश, और जो रणनीति की आप बात कर रहे हैं अयाज, बिल्कुल सही। कहीं ना कहीं कोच ने उनको कुछ कहा होगा, कुछ कमजोरी देखी होगी सत्यव्रत की, और एकदम आक्रामकता दिखाई है जैसे इस दूसरे राउंड में आए हैं। यही कारण है अब 7-0 से आगे। और इससे भी बड़ी बात यह कि जो एक अच्छी पकड़ की तलाश होती है किसी भी पहलवान को, वो पकड़ मिल गई थी जॉर्जियाई पहलवान ओदिकाजे को, जिसके फलस्वरूप वो भारंदाज तकनीक का इस्तेमाल 2 बार करने में लगातार कामयाब हो गए। और बहुत ही जल्द यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि यूपी की उम्मीदें जो है बिल्कुल डूबती हुई। केवल तकरीबन के 1 मिनट और 40 सेकंड रह गए हैं, और 7 पॉइंट से पीछे कादियान। यह स्पष्ट है कि अगर ये भी मुकाबला वो हार जाते हैं तो ये आज की जो टाई है वो नाम रहेगी मुंबई गुरुड के। तो ये बहुत अहम एक टाई है, और वही जानते हैं यूपी वॉरियर्स के खेमे उनके खिलाड़ी। और ना भूले इसके बाद एडलिन ग्रे भी है मुंबई के लिए, तो बहुत ही मुश्किल यहाँ पर यूपी के लिए। चिंताएं बढ़ती हुई, मुश्किलें बढ़ती हुई, अब कुछ करना होगा और जल्दी करना होगा। ज्यादा समय शेष नहीं है अब इस राउंड में, और 0 से आगे। याद रखिए 10 अंक की अगर बढ़त हो जाए तो मुकाबला समाप्त हो जाता है। और यहां तो ऐसा लग रहा है कि सत्यव्रत कादियान बस रणनीति बनाते ही रह गए। दिमाग में रणनीति बन उनके चलती रही, लेकिन जब तक वो शारीरिक रूप से आपकी सामने नहीं आएगी मैट पर, तब तक उसका रणनीति का कोई लाभ नहीं होता। इस राउंड में जो टेक डाउन किया और जो फ्लिप किया, उसके बाद पूरा ही जो माहौल है, जो वातावरण है, वो बदल गया उनके लिए। वो एक 15-20 सेकंड का जो बर्स्ट था, वहीं पे मुझे लगता है वो बाउट वहीं पे डिसाइड हो गई। जी हाँ, बिल्कुल। वो जो अच्छी पकड़ थी ना, उस पकड़ से उन्होंने मुकाबले को पूरी तरह से एक तरफा बना दिया, और अब उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है सिवाय वक्त काटने के। जी हाँ, बिल्कुल। और जानते हैं कि ये जो मुकाबला है उनकी गिरफ्त में है, उनकी मुट्ठी में है, तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सत्यव्रत अभी भी ऐसा लग रहा है यार, थोड़ा डिफेंसिव है, आक्रामकता दिखानी होगी। यही एक ही उनके पास चारा है। अब तो मेरे ख्याल से वक्त ही उनके लिए निकल गया, और पॉइंट्स भी और गए। निकाल दाव का बहुत ही अच्छा परिचय दिया था, और मुकाबले को एक तरफा बनाते हुए तकनीकी फॉल के आधार पर विजयी रहे इस मुकाबले में ओदिकाजे एलिजबार। टेक्निकल फॉल से न सिर्फ उन्होंने यह मुकाबला जीता, बल्कि अपनी टीम को विजयश्री भी दिलाई, और अपनी टीम की हैट्रिक भी पूरी की, लगातार 3री जीत के रूप में। जहां एक तरफा मुकाबला, एक अच्छी जीत ओडिकाडजे के लिए, एलिजबार के लिए, और अब बड़े अंतर से मुकाबला जीता, और अब मुंबई की टीम 4-1 से आगे, यानी कि जो आज की टाई है उनके नाम।